हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल तेरे से स्टडी बाय अवैसल में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे कि बोर्ड डेट भी क्लियर हो गई है, प्री बोर्ड भी आ गए हैं और प्रैक्टिकल भी आ गए हैं कक्षा 12 के बच्चों के लिए। और मैं आज क्लास 10 के बच्चों के लिए मैं लाया हूँ त्रिभुज, एक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। तो मैं इसको जीरो से लेकर अंत तक इस पे बना रहूंगा, तो आप हमारे वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे और त्रिभुज की धुआंधार तैयारी यहाँ पर होने वाली है, ठीक है ना। तो जैसा कि अब मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट उन तक पहुंचती रहे। ओके, मैं त्रिभुज समरूप, ये तुम्हारे पास दो सवाल दिखाई दे रहे हैं, तो मैं पहले इसके बारे में कुछ बताता हूं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है ना, जैसे ये तुम्हारे पास हो गया है कि ए बी सी और यहां पर ऐसे कोई लाइन है डी ई, है ना। तो यहां पर लिखा हुआ है त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी कब होगा? दो शर्तें हैं उसकी। जब उसका एक कोण बराबर हो, कोण ए बराबर कोण ए बेटा, ठीक है ना, और उसकी जो भुजा है वो समांतर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भुजा समांतर होनी चाहिए, तब उसका संगत अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कहने मतलब है कि AD बटे AB बराबर AE बटे EC, या ठीक है ना। देखो, ये भी एक कंडीशन है और दूसरी शर्त ये है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये भी तुम्हारे पास शर्त है, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास आई है थेल्स थ्योरम से, थेल्स की प्रमेय से। थेल्स एक वैज्ञानिक थे, उनकी प्रमेय से ये तुम्हारे पास आया है कि जब तुम्हारे त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत खंडों का अनुपात बराबर होगा, ठीक है ना, एक कोण बराबर होगा, भुजाएं समांतर होंगी। बात समझ में आ रही ना? तो ये तुम्हारे पास त्रिभुज की खासियत है। तो इस त्रिभुज में भी कहा है उसने कि भाई DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि भाई A और ये तुम्हारे पास त्रिभुज है, ये तुम्हारे पास भुजा दी गई है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? AD बटे DB, AE बटे EC। देखो इस तरह से अभी हमने बताया, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास AD कितना हो जाएगा? 1.5, DB कितना हो जाएगा? 3, AE कितना हो जाएगा? 1, और EC बेटा हमको पता नहीं, हम इसको x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1.5x बराबर 3। x बराबर क्या हो जाएगा? 3 बटे 1.5, ये हो जाएगा 15 दूना 23, तो ये हो जाएगा x बराबर तुम्हारे पास 2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। सेकंड क्वेश्चन में इसमें भी वही करना है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। AD की वैल्यू बेटा x है, DB की वैल्यू 7.2 है, इक्वल टू AE की वैल्यू है 1.8, EC की वैल्यू है 5.4। ये बेटा पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 18 1 18, 18 3 54, ये उधर जाएगा तो x इक्वल टू 7.2 अपॉन 3, 3 2 6 इंटू 3 4 12, x इक्वल टू बेटा आ जाएगा 2.4। ये तुम्हारे दोनों सवाल रेडी हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसकी और भी क्वेश्चन बता सकता हूं, ठीक है। ठीक है, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा कह रहा, ये आपका क्वेश्चन है और कह रहा कि EF समांतर है तुम्हारे पास QR के। तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? अब EF समांतर अगर QR के होगा तो इसमें थेल्स की प्रमेय का यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है PF बटे EQ बराबर, सॉरी, PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। PE 3.9 बेटा, EQ 3, FPF 3.6,
FR 2.4। अगर ये दोनों LHS और RHS इक्वल होते हैं तो EF समांतर QR होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 3 से काटेंगे तो 1.3 बचेगा, ये दशमलव कटा 8 तो 24, 8 सॉरी तो 3 × 24 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 3 12 बेटा 1.5। LHS और RHS इक्वल नहीं है तो इसलिए इस शर्त के लिए EF समांतर QR के नहीं होगा। ठीक ना, तो इसके आगे के भी दो खंड हैं, उसको इस तरह से आप कर लीजिएगा, या तो उसमें ये शर्त लगेगी या उसमें ये शर्त लगेगी। ठीक है ना, तो PE बटे EQ लग सकता है, PE बटे PQ भी लग सकता है, पूरी भुजा भी ले सकते हैं, वो सवाल के अनुसार। ओके, सवाल में अगर आपको PQ दिया जाएगा, पूरी भुजा दी जाएगी, तो पूरी भुजा का इस्तेमाल यहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाकी के क्वेश्चन तुम्हारे नेक्स्ट वीडियो में होंगे, है ना। देखो थोड़े थोड़े से मैं इसलिए बनाता हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा समय भी आपका वेस्ट ना हो, और थोड़ी थोड़ी से मेडिसिन के रूप में थोड़ा थोड़ा साथ देते रहिए। और हमारे वीडियो निरंतर आते रहते हैं, तो आप उसको देखिएगा जरूर, और अपने बोर्ड पेपर की जो तैयारी है, जो आपको कठिन लग रही है, वो आपको शॉर्ट फॉर्म में तैयारी होगी जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो तुम्हारे पास है, वो कह रहा है ये आकृति, एक आकृति बनी हुई है ABCD, ये तुम्हारे पास है LMN। ठीक है ना, तो एक मिनट, LMN ये है बेटा L, ये है M, ये है N। ठीक है, उसने कहा है, दिया है कि LM समांतर है BC की, दिया है LM समांतर है CD की, तो सिद्ध करना है AM बटे MB बराबर AN बटे NB। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है वहां पे। ठीक, अब देखिए LM समांतर है BC के, तो मैं अभी देखो बताता हूँ, टेक्निक बताता हूँ। LM समांतर है BC के, तो इन भुजाओं का कोई काम तो लगा नहीं। ठीक है, इनको हमने हटा दिया। अब देखो क्या लिख सकते हैं, AM बटे MB, AL बटे LC। बात समझ में आ रही ना हमारी, तो ये हो जाएगा AM बटे MB बराबर AL बटे LC, ये समीकरण हो जाएगा 1। LN समांतर CD, अब ये देखो, अब फिर से बनाइए इसको, अब ऊपर वाला रख कर दीजिए, तो ये बेटा देखो तो हमारे पास इसी तरीके का त्रिभुज बन गया है ना। तो यहां पर देखो AN बटे ND, AN बटे ND बराबर AL बटे AC, AL बटे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास AC। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब बताओ आप AL बटे LC, AL बटे LC, अगर AL बटे LC की बराबर ये है, AL बटे LC की बराबर ये है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, है ना। तो समीकरण 1 व 2 से जो हमें सिद्ध करना था, AM बटे MP बराबर AN बटे NB, ये जो हमको प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है।
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच के साथ, एक नए उत्साह के साथ। ओके, बाय बाय।